विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कबीर दास जी के काव्य अंशों का, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। बच्चों, भक्ति काव्य नाम से पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है और उसमें कबीर की कुछ साखियाँ और पद संग्रहित हैं। उन्हीं का भावार्थ आज हम करेंगे। उनको समझने के, उनके जो काव्य के जो अंश हैं उनके भावार्थ को समझने का प्रयास हम आज करेंगे। साखी के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले गुरुदेव को अंग। अब जो पंक्तियां मैं आपके सामने बोलने जा रही हूं, इन साखियों में संत कबीर ने गुरु की महिमा और उनके कार्यों का निरूपण किया है। कबीरदास जी कहते हैं, बच्चों, राम नाम के पटन तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे राम नाम रूपी हीरा दिया है, यानी ईश्वर को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं वो ज्ञान मुझे दिया है। अब इस ज्ञान के समतुल्य मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं किस वस्तु से गुरु को संतुष्ट करूं? गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को देने की मेरे अंदर अभिलाषा है, लेकिन क्या वस्तु मैं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो अनमोल ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है उसके समतुल्य तो मुझे कोई भी वस्तु जो है वो नजर नहीं आ रही है। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीर कहते हैं कि मैं अन्य सामान्य लोगों की तरह लोक और वेद की परंपरा में बंधा हुआ संसार में भटक रहा था, यानी एक तरीके से मैं सांसारिक विषय वासनाओं में अभी तक लिप्त था। तब आगे से रास्ते में मुझे सदगुरु मिले, जिन्होंने मेरे हाथों में ज्ञान भक्ति रूपी दीपक दिया और उस दीपक के प्रकाश से मेरा अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर हुआ। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यहाँ पर लोगों को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि हे मानव, जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। अब उस ज्ञान को भूल मत जाना, नहीं तो तुम क्या है फिर उसी संसार चक्र में वापस तुम्हें भटकना पड़ेगा। क्योंकि जब गोविंद की यानी राम की या ईश्वर की जो कृपा हुई है तभी गुरु तुझे मिले हैं। तो यानी जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सच्चा गुरु आपको मिल पाता है। तो इन पंक्तियों में देखिए बच्चों, कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान किया है और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि सदगुरु की कृपा से ही जो है वो ज्ञान एक व्यक्ति को मिल सकता है और उसी ज्ञान के रास्ते पर चलकर एक भक्त जो है वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। सुमिरन को अंग। इसमें देखिए बच्चों, यह जो साखियां हैं, इन साखियों में कबीरदास जी ने नाम स्मरण से प्राप्त अनुभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने यह बताया है कि जिह्वा मात्र से ईश्वर का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम परम तत्व का चिंतन मनन और उसके ध्यान नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमको प्राप्त नहीं होता। कबीर कहे मैं कथी गया, कथी गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मैं भी कह रहा हूँ और यही बात जो है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कह गए हैं। सभी का यही उपदेश है कि राम नाम ही वास्तव में सार वस्तु है। भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है और दूसरा सब कुछ जो है वो दुख का कारण है, अपार दुख का कारण है। अतः कबीर दास जी कहते हैं कि मन वाणी और कर्म से भगवान का नाम स्मरण करना ही तत्व वस्तु है। सारे सुमिरन का सार जो तत्व है वो यही है कि हम मन वचन वाणी और कर्म से
भगवान का नाम स्मरण करें। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों कि भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहना चाहिए और अन्य किसी भी चीज का नहीं। जहाँ कहीं राम, बच्चों बार बार यहाँ पर देखिए कबीर ने राम शब्द अपने ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो कबीरदास जी का जो राम है वह निर्गुण राम है और वह तुलसी के राम से भिन्न है। तो वो कहते हैं कि भक्त के हृदय में केवल भगवान के नाम का ही चिंतन रहता है और अन्य किसी नाम का जो है चिंता करने की उसको आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। जहाँ कहीं राम से शून्य दर्शन एवं चिंतन है वह सब काल के फंदे में फंसाने वाला होता है। इसलिए एक भक्त को अगर चिंता करनी है तो इस बात की करनी चाहिए कि उन्होंने भगवान का चिंतन मनन किया है या नहीं, बाकी अन्य किसी बात की उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। तू तो करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू ही अर्थात ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है। यह मनन करते हुए मुझसे अपना अहम भाव ही नहीं रह गया। जब हम सब कुछ उस निर्गुण ईश्वर को ही मानकर चलते हैं तब मन में जो है वो अहंकार भावना हमारे मन में नहीं रह पाती है। तो यहाँ जीवात्मा कह रही है कि मैं भगवान पर न्योछावर होती होती उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई हूँ। अब तो जिधर देखती हूँ उधर केवल वही परमात्मा जो है वो मुझे दिखाई देता है। जैसे प्रेमी को सारा जगत प्रियतम में दिखता है, वैसे ही जीव को जो है वो संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है। यहाँ ज्ञान एवं प्रेम का जो है वो समन्वय हमें दिखाई देता है। विरह को अंग, बच्चों विरह को अंग में कबीर ने जीवात्मा के ईश्वर प्रेम, उनसे मिलने की जो तीव्र आकांक्षा और विरह से जनित व्यथा का जो चित्रण इन साखियों में किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि चकई बिछुरी रैन की आई मिली पर भाती, जे जन बिछुटे राम सो ते दिन मिले न राती। कबीर कहते हैं कि चकवी एक पक्षी का नाम है बच्चों। तो चकवी अपने पति से रात में बिछुड़ जाती है तो प्रातः काल आकर मिल लेती है। चकवा और चकवी जो प्रेमी रहते हैं तो रात में उनको बिछोह सहना पड़ता है, लेकिन सुबह होने पर वो मिल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो जीव भगवान से बिछुड़ गए हैं उनका मिलन न रात में हो पाता है और न दिन में, जीवन भर भी उनका मिलन नहीं हो पाता है। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। जीवात्मा या आत्मा जो है वो ईश्वर से कहती है, अब उसको प्रियतम रूप में अपनाकर कहती है कि हे प्रियतम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बाट जोह रही थी। जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट जोह रही हूँ, तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय तरस रहा है और मेरे अंतःकरण में चैन और शांति नहीं है। और मेरे हृदय में जो है वो तुमसे मिलने के लिए आकांक्षा उत्पन्न हो रही थी। मेरे मन को कहीं पर भी चैन और शांति नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो आत्मा रूपी जो प्रियतमा है वो परमात्मा रूपी प्रिय से ये पंक्तियाँ, ये बात जो है वो कह रही है। यह तन जारो मसी करो लिखो राम को नाऊ, लेखनी करो करंक की लिखी लिखी राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा जो है वो परमात्मा से कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर स्याह बना लूँगी और उससे जो राख बनेगी
उस स्याही से उस निर्गुण ईश्वर का नाम लिखूंगी। मैं अपने इस नर कंकाल की लेखनी तैयार करूंगी और इसी से भगवान को प्रेम संदेश लिख लिख कर भेजती रहूंगी। तब हो सकता है कि जो परमात्मा है वो मुझे अपने दर्शन दे दे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जीवात्मा के विरह से जनित व्यथा का चित्रण हुआ है। प्रिय से विरह की जो व्यथापूर्ण अभिव्यक्ति है वो कबीर की काव्य में हमें देखने को मिल रही है। राम या ईश्वर से विरह की जो अभिव्यक्ति है वो कबीर ने पति पत्नी के रूप में की है, जिसे मधुर भाव की भक्ति भी कहा जाता है। हंसी हंसी कंतन पाई ये जिन पाया तिन रोए, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसने से अर्थात विषय वासनाओं के उल्लास से भगवान रूपी प्रियतम की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भी उसे प्राप्त किया है वो रोकर ही प्राप्त किया है, यानी कठिन साधना के द्वारा ही ईश्वर प्राप्त होता है। यदि हंसने से ही यानी बहुत आसानी से ही अगर प्रियतम मिलते या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो कोई भी सुहागिनी जीवात्मा दुर्भागी नहीं होगी, अर्थात प्रिय के प्रेम से या परमात्मा के प्रेम से वंचित नहीं होती। के बिरहिन को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझना मोपे सहाना जाए। यहाँ पर देखिए जीव कहता है कि हे प्रिय, मुझ विरही को या तो मृत्यु दे दे। बच्चों यहाँ पर जो आत्मा है उसको पत्नी के रूप में दिखाया है और जो परमात्मा है उसे पति के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे आत्मा जो है, आत्मा रूपी जो विरहिणी है वो कहती है कि मुझ विरहिणी को या तो मृत्यु दे दो या अपने स्वरूप के दर्शन करा दो, क्योंकि हे ईश्वर 8 प्रहर यानी दिन रात जो है इस तरह से विरह में जलना मुझसे अब सहा नहीं जाता। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गंवाए रोए, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होए। प्रिय की खोज में मैं पर्वत पर्वत घूमा और मैंने रो रो कर अपने नेत्र भी खो दिए, पर वह जड़ी बूटी यानी वह निर्गुण ईश्वर जो है मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सका जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। इन साखियों में कबीरदास जी ने बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विरह की अभिव्यक्ति को पति पत्नी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। पर्चा को अंग, संत काव्यधारा के जो सिरमौर कवि कबीरदास जी हैं उनकी ये जो साखियाँ हैं बच्चों, इसमें उन्होंने निर्गुण ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखे ही परमान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उस परम ब्रह्म के उस तेज युक्त सौंदर्य का क्या अनुमान लगाया जा सकता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वह शोभा अकथनीय है, वह केवल अनुभूति का विषय है, देखी हुई ही वह प्रमाण होगी। यानी जिस भक्त को ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है केवल वही उस परम ब्रह्म के तेज को महसूस कर सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है। अगम अगोचर गमी नहीं, जहाँ जगमगे ज्योति, तहाँ कबीरा बंदगी पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरदास जी कहते हैं कि वह ज्योति यानी परम ब्रह्म रूपी जो ज्योति है वो ऐसे स्थान पर जगमगा रही है या प्रकाश कर रही है जो अगम्य है, अगोचर है, यानी हमें ना तो आंखों से दिखाई देता है और जिस तक गति भी नहीं है। कबीर वहां पर उसको बंदगी यानी नमन करता है जहां पाप पुण्य का स्पर्श तक नहीं है। वह स्थान धर्माधर्म से ऊपर है। तो ये जो साखियाँ हैं बच्चों, इसमें कबीरदास जी उस निर्गुण ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। हद छाड़ी बेहद गया किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावही तहाँ किया विश्राम। जब मैं सीमा को छोड़कर असीम में पहुंचा यानी सीमा लांघकर वहां पहुंचा, तब मैंने शून्य में स्नान अवगाहन किया।
बच्चों यहाँ पर शून्य का मतलब शून्य चक्र से है। मैंने उस महल में विश्राम किया जिसे मुनिजन भी नहीं प्राप्त करते। यानी शून्य सरोवर सहस्त्रनार जो चक्र होता है उसके दिव्य सरोवर में, जहाँ पर कठोर तपस्या करने के बावजूद भी वह ज्ञान मुनिजनों को प्राप्त नहीं हो पाता है, उस ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। तो उस महल में मैं गया जहाँ पर वो निर्गुण ब्रह्मा स्थित है। तो निर्गुण ब्रह्म तक वही भक्त पहुँच सकता है जिन्होंने शून्य चक्र में जो है वो स्नान कर लिया है। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में 6 चक्रों की स्थिति कबीरदास जी ने मानी है। जो सबसे मूलाधार चक्र से लेकर यह यात्रा शुरू होती है। जब एक साधक साधना करता है तो अंतिम जो चक्र होता है जिसको हम सहस्त्रनार चक्र या शून्य चक्र बोलते हैं, जब ज्ञान की अवस्था उस तक पहुँच जाती है तब जो है वो परम ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर जो अहम भाव था तब ईश्वर नहीं था, और जब ईश्वर है तब मन में अहम भाव नहीं है। तो प्रेम की गली बहुत ही संकीर्ण होती है, इसमें 2 व्यक्ति नहीं समा सकते। यानी ज्ञान आपके अंदर अगर पैदा हो जाता है तो उसमें फिर अहम नहीं रह सकता, और अगर मन में आप अहम रखोगे तो आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। निह कर्मी पतिव्रता को अंग। कबीर की ये जो साखियां हैं बच्चों, इन साखियों में किस तरह से देखिए कबीर ने एक पतिव्रता स्त्री के रूप का चित्रण भी किया है। इन साखियों में कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो ही ले हूँ, हानो देखो और को ना तुझ देखन दे हूँ। जीवात्मा का जो अनन्य भाव से ईश्वर रूपी पति में अनुरक्त होना और उसके पतिव्रता रूप का चित्रण करना इस अंग का विषय है बच्चों। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें वहाँ विराजमान नेत्रों में बंद कर लूँ, ताकि मैं न किसी अन्य को तुझे देखने दूँ और न किसी अन्य को तुम्हें देखने दूँ। तो ये अनन्य प्रेम की व्यंजना हुई है। जैसे लौकिक प्रेम होता है, लौकिक प्रेम में प्रेमी जो होता है वो प्रिय पर अपना एकांतिक अधिकार समझता है, उसमें अंदर ये भावना रहती है। उसी तरह की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनई रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आँखों में सिंदूर की रेखा हो रहती है, अर्थात अनुराग की रक्तिमा होती है, तब उस समय उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार जब नेत्रों में राम समाया हुआ है तो उसके प्रेम की जो लालिमा है, तो दूसरे के लिए विषय वासनाओं या अन्य साधनाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रहता है। ईश्वर रहेगा तो माया का आकर्षण उसमें नहीं समा सकता। तो यहाँ पर देखिए, जीवात्मा का परमात्मा के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिल रही है। मन पर तीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानू उस पीयूसो कैसे रहसी संग। मेरे मन में स्वामी के प्रति न विश्वास है, न प्रेम रस है, और इस शरीर में कोई ढंग भी नहीं है, इसलिए क्या जानूँ उस प्रियतम के साथ किस प्रकार मैं अनुराग करूँगी। यहाँ लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की जो है वो व्यंजना हुई है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि कबीर की इन साखियों का जो भावार्थ है वो आपको समझ में आया होगा।